थार का इलाका मारवाड़ सदियों से पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करता आया है। यहाँ के लोग जानते हैं कि पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, जिंदगी की शर्त है। लेकिन 2026 का मानसून मारवाड़ के लिए अब तक बड़ा निराशा भरा रहा है। आज हम बात करेंगे पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इन जिलों की, जवाई बांध की, बांध बीसलपुर की भी करेंगे और उन तमाम आंकड़ों की करेंगे जो बताते हैं कि मारवाड़ पर आगामी जल संकट कितना गहरा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जिस वक्त पूर्वी राजस्थान बाढ़ में खेल रहा है, जोधपुर में मौसम का मिजाज जो है बिल्कुल अलग है। गुरुवार को जोधपुर में दिन भर आसमान पूरी तरह साफ रहा, धूप खिली रही, अधिकतम तापमान सामान्य से 9.9 डिग्री यानी 1 डिग्री ज्यादा यानी करीब 34.35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान में सामान्य से करीब 1.5 डिग्री बढ़ोतरी हुई। यानी जोधपुर में उमस, गर्मी और दोनों सामान्य से ज्यादा। और मारवाड़ और थार के बाकी जिलों का हाल देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। राज्य के 5 सबसे गर्म जिलों में 4 सीधे इसी इलाके से हैं। बीकानेर में 38 डिग्री, अगर उत्तर में चलें तो गंगानगर में 38 डिग्री, पश्चिम में चलें जैसलमेर में 37.3 और चूरू में 37 डिग्री, फलोदी में 37.2 डिग्री। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मानसून की मेहरबानी अभी तक इस इलाके में पहुंची ही नहीं है। बात करते हैं मारवाड़ की लाइफलाइन यानी जवाई बांध, जिसका पानी लगातार घट रहा। जवाई को मारवाड़ की लाइफलाइन कहा जाता है। पाली जिले में स्थित है सुमेरपुर में जवाई बांध, जिसकी कुल भराव क्षमता 18.67 मीटर है, 62 फीट के आसपास। लेकिन इस मानसून में इस बांध के आंकड़े राहत नहीं बल्कि चिंता बढ़ा रहे हैं। 2 जुलाई 2026 को जवाई बांध में 9.64 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, यानी कुल क्षमता का 28.76%। एक महीने 3 दिन बाद बात करें 4 अगस्त 2026 की, तो यह आंकड़ा 9.13 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 26.59% रह गया। मतलब क्या है? मतलब है कि इसे एक महीने में जवाई बांध में मानसून का नया पानी आने के बजाय पहले से जमा पानी और कम हो गया। जितना पानी इस्तेमाल हुआ उतना भर भी नहीं पाया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जवाई बांध पाली के साथ साथ जोधपुर के भी बड़े हिस्से को पानी देता है। जब ये बांध खुद घटता जा रहा हो तो इसका सीधा असर आने वाले महीनों में मारवाड़ के पानी के इंतजाम पे पड़ना तय है। अब बात करें अगर इधर अजमेर, जयपुर के बीसलपुर की, तो तकनीकी रूप से बीसलपुर बांध टोंक जिले में है और सीधे तौर पर तकनीकी जयपुर जोन का हिस्सा है, मारवाड़ का नहीं। लेकिन इसका जिक्र यहाँ ज़रूरी है क्योंकि ये बांध अजमेर होते हुए मारवाड़ के सीमा के करीब इलाकों में पानी पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाता है और जयपुर अजमेर के करीब 1.16 करोड़ लोगों की प्यास इसी पे टिकी। आंकड़े चौंकाते हैं। 2 जुलाई को बीसलपुर बांध में 313.57 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, क्षमता का 65.42%। 4 अगस्त को भी ये आंकड़ा बिल्कुल वही है, 313.57 मिलियन क्यूबिक मीटर, वही 65.42%। यानी एक महीने में इस बांध में 1 इंच नया पानी दर्ज नहीं। पिछले दिनों, पिछले साल लबालब भरा हुआ था। तो अब बड़ी चीज ये है कि जोधपुर जोन पे एक बार वापस लौटें क्योंकि सबसे बुरा हाल जोधपुर जोन का है। एक आंकड़ा है जो मारवाड़ की पूरी तस्वीर बयान करता है। जल संसाधन विभाग ने राजस्थान के बांधों को 6 जोन में बांटा है। इनमें सबसे बुरा हाल जोधपुर जोन का है। जवाई, जसवंत सागर, उम्मेद सागर और सूरपुरा जैसे कुल 117 बड़े छोटे बांध इस जोन में आते हैं। बीते साल के भराव के तुलना में यहाँ करीब 35% पानी और कम हो गया है। ये राज्य के सभी 6 जोन में सबसे बड़ी गिरावट है। और तुलना के लिए बात करें तो जयपुर जोन में करीब 29%, बांसवाड़ा जोन में करीब 30% और कोटा जोन में करीब 13% की कमी है। यानी बाकी जोन में की तुलना में मारवाड़ को इस मानसून में सबसे ज़्यादा निराशा मिली है। और अगर उधर चले मेवाड़ साइड, राजसमंद की बात करें, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा की, तो एक चेतावनी है। मारवाड़ की सीमा से सटे हुए राजसमंद बांध का हाल कुछ अलग नहीं है। इसकी कुल क्षमता 9.15 मिलियन क्यूबिक मीटर है। 2 जुलाई को इसमें 6.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, यानी 54.49%, 56.59। लेकिन 4 अगस्त आते आते घटकर
6.08 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 55.52% रह गया। यहाँ भी कहानी दोहराएगी, नया पानी आने के बाद पुराना भंडार भी रीतता जा रहा। तो ऐसे में चेतावनी क्यों जरूरी? ये आंकड़े मारवाड़ के साथ साथ आम आदमी के लिए मायने क्यों रखते हैं? मारवाड़ पहले से ही राजस्थान का सबसे कम बारिश वाला और सबसे ज्यादा भूजल पर निर्भर इलाका है। यहाँ जवाई जैसे बांध सिर्फ सिंचाई नहीं बल्कि पीने के पानी की भी रीढ़ हैं। जवाई बांध खुद 26% से नीचे खिसक रहा है। जोधपुर जोन के 117 बांधों में औसतन 35% की गिरावट दर्ज हो रही है। तो इसका मतलब सीधा है, आने वाले महीनों में पानी की राशनिंग, टैंकरों पर निर्भरता और किसानों के लिए सिंचाई के पानी की किल्लत, तीनों ही संभावनाएं मजबूत होती जा रही। और जल संसाधन मंत्री भी एक इंटरव्यू में स्वीकार रहे हैं कि बारिश इतनी नहीं आई है, बांध खाली हैं, तो किसानों को पानी कहाँ से दिया जाए। उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि वाटर मैनेजमेंट के जरिए जितना संभव होगा पानी देने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बयान खुद इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार के पास फिलहाल कोई ठोस समाधान है नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट की कोशिश है। तो यह सिर्फ अगर बात करें आगे क्या होगा, क्या मारवाड़ को राहत मिलेगी अगर अपन पूर्वानुमान का मैप देखें, मौसम पूर्वानुमान का, आईएमडी का देखें, या जल संसाधन विभाग की क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि 9 अगस्त को पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर समेत मारवाड़ के कई जिलों में येलो अलर्ट है। सिरोही में एक अच्छी मतलब अति भारी बारिश की स्थिति बताई जा रही है और ये 10 अगस्त तक नया वेदर जो है वो सक्रिय रहने की बात है। लेकिन बड़ी तस्वीर चिंताजनक है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ये कह रहा है कि अगस्त सितंबर में भी राजस्थान में अच्छी बारिश के ठोस संकेत नहीं है, बल्कि सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। ऐसे में जवाई और जोधपुर जैन के बाकी बांधों के लिए असली परीक्षा अभी बाकी। तो कुल मिला के मारवाड़ जो कि पानी का संकट उसके लिए बड़ा है, उसके लिए तस्वीर साफ है। जवाई बांध घट रहा है, बीसलपुर 1 महीने से स्थिर हैं और जोधपुर जोन राज्य में सबसे बुरे हाल में है। अगले कुछ दिनों की बारिश राहत तो दे सकती है, लेकिन जून जुलाई की भरपाई शायद ही कर पाए। अगर आप जोधपुर, पाली, बाड़मेर या जैसलमेर से हैं तो अपने इलाके में पानी के हालात कमेंट में ज़रूर बताइए और तथ्यपरक कंटेंट के लिए थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।